हेलो प्यारे बच्चों, मैं भगत चंदेल, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पैड़ी। और आज हम अर्थशास्त्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय डिस्कस करेंगे, आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में। आय उत्पादन का चक्रीय प्रवाह ये क्या होता है, इसे आप समझने का पहले तो प्रयास करें कि एक क्षेत्र, हम एक क्षेत्र को मान लें, उसकी द्वारा जो व्यय किया जाता है दूसरे क्षेत्र की, वो आय बनता है। एक अर्थव्यवस्था में अधिकतम 4 क्षेत्र हो सकते हैं। इनमें उत्पादक क्षेत्र, गृहस्थ या घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर, सरकार क्षेत्र और शेष विश्व क्षेत्र होते हैं। अब उत्पादक क्षेत्र क्या है? जहां वस्तुओं का उत्पादन होता है या सेवाओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं और सेवाओं का, उसे उत्पादक क्षेत्र कहते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। गृहस्थ क्षेत्र, गृहस्थ क्षेत्र आम परिवार है जहां उत्पादन के साधन के जो स्वामी हैं। उत्पादन के 4 साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। तो इनका स्वामी जो है वो गृहस्थ क्षेत्र होता है, यानी श्रमिक जो है वो हमें परिवार क्षेत्र में मिलते हैं। भूमि का स्वामी भी परिवार है। हमारे पास जो पूंजी है, बैंकों में जो धन जमा कराया जाता है परिवारों के द्वारा करवाया जाता है, तो वो भी इसका स्वामी है। और उद्यम, यानी जो जोखिम उठाते हैं ऐसे व्यक्ति, वो भी परिवारों में मिलते हैं। तो उत्पादन के साधनों का स्वामी गृहस्थ क्षेत्र होता है। सरकार, गवर्नमेंट, इसे हम जानते हैं, एक देश में जो शासन चलाने की पूरा तंत्र है, पूरी प्रणाली है। और शेष विश्व क्षेत्र ये विदेश है। विदेशों के साथ हमारे संबंध आयात निर्यात के होते हैं, या हमारे श्रमिक विदेशों में कार्य करने जाते हैं और वहाँ से धन कमा कर लाते हैं। तो इन सब के बीच में कैसे आय का प्रवाह होता है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसे एक रेखाचित्र के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे सभी क्षेत्र आपस में इंटरेक्शन करते हैं, कैसे सभी क्षेत्र एक दूसरे को आय प्रदान करते हैं। आय उत्पाद का चक्रीय प्रवाह, इसमें हम बॉक्स देख पा रहे हैं, 1, 2, 3, 4। उत्पादक क्षेत्र, गृहस्थ क्षेत्र। पहले इन दोनों क्षेत्रों को समझ लेते हैं। उत्पादक क्षेत्र वो क्षेत्र है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, लेकिन इसे आवश्यकता पड़ती है उत्पादन के साधनों की। तो दोनों क्षेत्र आपस में कैसे आय के प्रवाह में भाग लेते हैं, इसे चक्रीय प्रवाह इसलिए कहते हैं कि एक चक्कर सा आपको नजर आएगा, सभी क्षेत्रों का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। उत्पादक क्षेत्र जो है ये क्या भुगतान करता है? उत्पादन के साधनों को, उनकी सेवाओं के बदले भुगतान। जो उत्पादन के साधन उत्पादक क्षेत्र में लगे होते हैं उन्हें पेमेंट की जाती है, तो ये भुगतान किया जाता है घरेलू क्षेत्र को। और घरेलू क्षेत्र भी कुछ भुगतान करेगा बदले में उत्पादक क्षेत्र को। किस रूप में? जो वस्तुएं यहां उत्पादित की जाती हैं उनका प्रयोग घरेलू क्षेत्र करता है, तो वस्तुओं तथा सेवाओं के बदले भुगतान उत्पादक क्षेत्र को। इन दोनों क्षेत्रों का आपस में ये प्रवाह होगा। अब ये क्षेत्र सरकार क्षेत्र के साथ कैसे इंटरेक्शन करता है? यह कर देता है सरकार को टैक्सेस, और बदले में सरकार इसे आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसे हम सब्सिडीज कहते हैं। मुफ्त में बिजली या सस्ते दाम पे बिजली, पानी की सुविधा। और साथ ही साथ जो वस्तुएं ये उत्पादित करता है क्षेत्र, जैसे फर्नीचर, स्कूलों के लिए टेबल, चेयर्स या ईंटें, तो उन वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान भी उत्पादक क्षेत्र को किया जाता है। और गृहस्थ क्षेत्र कैसे सरकार क्षेत्र के साथ व्यवहार करता है? ये इसे टैक्स देता है, कर देता है, और सरकार इसे हस्तांतरण भुगतान करती है। जैसे बच्चों को छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन और भी ऐसे चीज़ों के लिए सरकार के द्वारा जो अनुदान प्राप्त होते हैं परिवारों को। हस्तांतरण भुगतान मतलब जिनके बदले में कोई काम, बिना किसी कार्य के एक धन प्राप्त होना। छात्रवृत्ति के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता,
तो यह हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। अब इस क्षेत्र का वित्तीय बाजार के साथ जो संबंध है, तो वित्तीय बाजार यानी हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो मनी मार्केट है, ये सबसे बचतें लेता है। जैसे बैंक है, तो घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकार अपनी अपनी बचतें यहाँ देते हैं, और ये बदले में क्या प्रदान करता है? ऋण। जिसको ऋण चाहिए उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है। अब आता है हमारा शेष विश्व क्षेत्र, जिसे हम विदेश कह सकते हैं। इसके साथ इन दोनों क्षेत्रों का संबंध होता है। यह क्षेत्र निर्यात करता है शेष विश्व क्षेत्र को, और बदले में निर्यात प्राप्तियां प्राप्त करता है। और यह क्षेत्र क्या प्राप्त करता है? आयात जो उत्पादक क्षेत्र को किए जाते हैं उसके बदले में भुगतान प्राप्त करता है। और यहां से घरेलू क्षेत्र को जो प्राप्तियां और भुगतान है, उन्हें हमने शुद्ध साधन आय के रूप में लिखा है। यानी हमारे विदेशों में जो साथी गए होते हैं, उन्हें जो आय प्राप्त होती है उसे हाउस होल्ड सेक्टर प्राप्त करता है। इसे शुद्ध साधन आय इसलिए कहा गया कि यदि विदेशों के लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं, उसे उसका अंतरियों से निकाल करके जो हम शुद्ध साधन आय प्राप्त करते हैं वो प्राप्तियां, और दूसरा कुछ विदेशों से उपहार, कोई हमारा विदेशों में दोस्त है वो हमें कोई घड़ी गिफ्ट कर देता है, तो हम उसे कहेंगे हस्तांतरण भुगतान। उसमें भी यदि हम विदेशों को कुछ प्रदान करते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, कोई अनुदान देते हैं, उसका अंतर जो है वो शुद्ध हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा आपस में आय का जो प्रवाह है, इसे चक्रीय प्रवाह कहते हैं। थैंक यू।